ठीक है जी। तो मैं 7 बातें यहां पे लिख के लाया हूं जो आपको ना बीच के 2 महीनों में फॉलो करके चलनी है। इट मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपको जून में एग्जाम क्लियर करने हैं, देखो फाइनली प्लीज ये तो सुना ध्यान से, फाइनली आज हमारा 4 महीने 5 दिन का सफर खत्म हो चुका है। 134 लेक्चर मेरे ख्याल से हमारे लगे हैं, 134, और 300 प्लस घंटे ज्यादा ही हो चुके हैं वैसे हमारे। मतलब कंप्लीट आज हमने फाइनली अपना सिलेबस कंप्लीट किया जो 7 दिसंबर से हमने स्टार्ट किया था, और फाइनली आज हमारी 12 अप्रैल है जो हमने आज अपना सिलेबस कंप्लीट किया। अब प्लीज ध्यान सुनना, मैं सेटिस्फाइड हूं इस बैच से, मुझे नहीं पता आपका, ठीक है, बट हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया। नहीं नहीं थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो मैंने अपना बेस्ट दिया है, बाकी अब आपके ऊपर है कि आपको तैयारी किस तरह से करनी है। बट 7 बातें सुनो सुनो सुनो, 7 बातें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली का हर बच्चा, चाहे वो फेस टू फेस वाला हो चाहे वो लाइव वाला हो, जरूर लाइफ के अंदर फॉलो करे। ठीक है जी, इधर सुना ध्यान से। हम 7 एडवाइस हैं जी मेरी। मतलब अब देखो 2 महीने एग्जाम के बचे हैं, 2 महीने का मतलब आज हमारी 12 अप्रैल है ना, 12 मई, सॉरी 12 अप्रैल है तो 12th में 12th जो 2 महीने भी नहीं है, मतलब टोटल 50 दिन बचे हैं मेरे ख्याल से, सिर्फ 50 दिन ही बचे होंगे, 40 से 50 दिन बचे हैं। अब उस 50 दिनों में 7 बातें ऐसी हैं जो मे भी आपका रिजल्ट चेंज कर सकती हैं, जो आपकी लाइफ भी चेंज कर सकती है। सबसे पहली मेरी एडवाइस है, सेट योर प्रायोरिटीज। मतलब आज से ना, देखो आज हमारा बैच खत्म हो गया, उम्मीद करूंगा आपके बाकी सब्जेक्ट भी खत्म हो गए होंगे, और नहीं हुए तो जल्दी हो जाने चाहिए। और जब भी खत्म हो जाए ना, मतलब आज से आपको ये डिसाइड करना है कि अपनी प्रायोरिटीज आपको सेट करनी है। मतलब आपका एम क्या है भाई, इन 2 महीनों में आपको अपने आप से क्या चाहिए। क्योंकि सही बता रहा हूं सर, आज से असली पढ़ाई स्टार्ट होगी, अभी पढ़ाई नहीं चल रही थी, ये तो सिलेबस कंप्लीट चल रहा था। इसमें क्या था, हम दोनों डेली मिलते थे, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, आपने कॉन्सेप्ट समझा, आपने उसको नोट डाउन किया, अपने दिमाग में सेट किया, मैंने काफी सारे एग्जांपल दिए, आपने काफी सारे क्वेश्चन पूछे, आपस में डिस्कशन हुई, आर्ग्यूमेंट हुए, काफी चीजें हुई आज तक हमारी। बट अब यह है कि अब कल से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, जब आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट करोगे। और सेल्फ स्टडी आज से 130 लेक्चर पहले आपने क्या किया उसको याद करना कोई सिंपल टास्क नहीं है। तो सबसे पहले आपकी ना ये प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए कि हाँ भाई 2 महीने या 50 दिन जो है उसमें मुझे करना क्या है। अगर मुझे जून में एग्जाम निकालने हैं तो मेरी पास एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई। और पढ़ाई भी गधों वाली नहीं, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क मींस क्या होता है कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, पहली रिवीजन तो 100% होती है, दूसरी रिवीजन वो होती है जो पहली रिवीजन में दिक्कत होती है। मतलब ये नहीं है कि जो चीज आपको आती है वो आप बार बार कर रहे हो, वो फिर गधों वाला काम है, वो हार्डवर्क है। हार्डवर्क इज ए, लोग कहते हैं हार्डवर्क इज ए की ऑफ सक्सेस, मैं कहता हूं हार्डवर्क इज ए की ऑफ फेलियर। स्मार्ट वर्क एंड हार्डवर्क इज ए की ऑफ सक्सेस। स्मार्ट वर्क मींस क्या कि पहली बार मैंने 10 क्वेश्चन किए, 10 में से 8 हो गए पहली बार में, तो मैं 8 वो दोबारा क्यों करूं, मैं वो 2 पे टाइम लगाऊंगा ना, ये स्मार्ट वर्क है। ये नहीं पागलों की तरह 8 पे दोबारा, फिर तो वो हो ही जाएंगे। भाई जो पहली बार में हो गए वो दूसरी बार में भी होंगे, वो सिंपल क्वेश्चन थे। मेन जो 2 क्वेश्चन नहीं हुए उस पर टाइम लगाना है, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन बनेंगे, और जो 2 आपसे नहीं, वो कईयों से नहीं हुए, और जो क्वेश्चन कईयों से नहीं होते वो एग्जाम के अंदर बनते हैं, तभी एग्जाम का रिजल्ट 10% आता है। क्योंकि जो सबसे हो रहे हैं वो आपसे नहीं हो रहे, वो सबसे हो रहे हैं, और अगर वो सबसे हो रहे हैं तो 100% तो रिजल्ट आएगा नहीं। तो ऑलवेज आप ये सोचो कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, चाहे वो टैक्सेशन है, लो है, कोई भी, जब भी आप रिवीजन करो आप ये चेक करो कि कौन सी चीजें मुझसे इजीली हो रही हैं, उसको मैं फर्स्ट टाइम अच्छे से रिवाइज करूंगी, सेकंड टाइम मेरी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। और 3 रिवीजन कम से कम चाहिए जी, कम से कम आज से 3 रिवीजन कम से कम। एक रिवीजन तो चलो मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा जी, ठीक है, बट उसके अलावा 2 रिवीजन आपकी भी चाहिए। ये नहीं है विवेक सर तो डेली यूट्यूब पे हमारा काम खत्म हो गया, आंसर इज नो सर। मेरा काम तो एडिशनल मानो आप। भाई मैं सिर्फ क्यों रिवीजन करा रहा हूं कि आपकी एक रूटीन बनी रहे, और मैं सुबह का टाइम भी क्यों रख रहा हूं ताकि आपको सुबह का टाइम यूज हो। क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं 7:30 वाली क्लास अब बंद हो जाएगी आज हमारी, तो आप 8 बजे उठोगे, 9 बजे उठोगे, कई बच्चे 10-10 बजे उठेंगे। होगा सर, ये आलसपन होता है, मुझे पता है। अगर मान लो गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर घर में एसी चल रहा है ना थोड़ा सा, या पंखा चल रहा है, तो फिर नींद नहीं खुलती। अभी तो क्लास के चक्कर में नींद खुल रही थी, बस्ता उठा के चल यार क्लास जाना है तो जाना पड़ेगा यार, फीस दे रखी है, अब जाना पड़ेगा। तो वही रूटीन आपकी अब अगले 40 दिन में होनी चाहिए।
तो मैं अब 7:30 की बजाय 7 बजे यूट्यूब पे लाइव आया करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि 7 बजे काफी सारे बच्चे लाइव बैठे होंगे अगर उनको अपने करियर से प्यार है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने पहले भी कहा कि डिग्री मुझे 8 साल पहले मिल चुकी है सर, ठीक है, मेरे घर में डिग्री पड़ी है, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत सेक्रीफाइस किया, तो डिग्री मेरे पास है। मैं चाहता हूं आपको भी वो डिग्री मिले, आप भी फील करो कि वो रिजल्ट में पास होना क्या होता है, और जिस दिन आपको फील होगा ना, उस दिन आप वाकई कहोगे विवेक सर बात सही बोलते थे। और मुश्किल नहीं है सर, सिर्फ कुछ नहीं है, 40 दिन कंसिस्टेंसी एंड सेक्रीफाइस। मैंने कहा प्रायोरिटी, आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी घूमना है, आपकी प्रायोरिटी दोस्त है, या आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपको एक अपने सामने एक बहुत बढ़िया लाइफ चाहिए? और अगर वो लाइफ चाहिए ना, तो उस लाइफ के लिए मेहनत करनी है भाई, सिंपल सी बात ही है। लाइफ वो ऐसे नहीं मिलेगी सर, ड्रीम्स अगर पूरे करने हैं तो ड्रीम्स के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, और 40 दिन आपके हाथ में सर। मैं नॉर्मली क्लास के अंदर बोलता हूं 18 या 21 दिन में महाभारत खत्म हो गई थी, आपके पास 3 महाभारत खत्म करने का भी टाइम है, 3 या 2 महाभारत खत्म करने का टाइम है। और कोई पढ़ाई ऐसा कोई हुआ नहीं है सर, आप अगर आराम से बैठोगे हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं बैठते हैं मन नहीं लगता, माहौल ही नहीं बनता सर, मोटिवेशन ही नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा आपने जाना कहां है। अगर दिमाग में भूत सवार हो ना कि मुझे करना है जून के अंदर, तो मतलब ही नहीं आपको टाइम मिले सर। आपको टाइम, आपको ये होगा कि भाई मुझे क्लियर करना है, मैं कहां टाइम वेस्ट में लगाऊं। सिंपल सी बात है, जिसके दिमाग में भूत सवार है ना, वो फिर पता क्या, अंधे घड़े होते हैं ना, अंधे घोड़े, जब वो रेस में दौड़ते हैं तो अंधे होके दौड़ते हैं। अंधे मींस वो साइड में वो चीज लगा लेते हैं, आपने कभी देखा होगा घोड़ों के। तो मतलब उनको फिर साइड से कुछ नहीं, उनको सिर्फ फोकस दिख रहा है जी, वो मेरा जून का एग्जाम है, उसमें मुझे पास देखना है बस। तो 40 दिन आपको अंधा अंधा घोड़ा बनना है बस, ये मान लो 40 दिन अंधा घोड़ा बनना है। अंधा घोड़ा मींस आपने माइंड पे लगा लो, दूसरों की बातें इग्नोर करके चलो। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सेट यूर प्रायोरिटीज। आज जाके लिखो कि आपकी 40 दिन में क्या प्रायोरिटीज है। मेरे हिसाब से एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, जून में पास। ना इस टाइम कोई घर में शादी, ना कोई मौज मस्ती, ना कोई घूमना फिरना, ना कोई ऐश प्रस्ती, ना कोई आशिकीबाजी, कुछ नहीं। करना है ना, करो, 40 दिन के बाद कर लो भाई। एक दिन एक बार एग्जाम तो सही ढंग से दे लो ना, एक बार 40 दिन के बाद है, आप जो मर्जी करो, कोई दिक्कत ही नहीं आई आप कुछ। ठीक है, तो पहली एडवाइस तो मेरी ये है। सेकंड एडवाइस है फोकस ऑन योर गोल, अपने गोल पे फोकस करके चलो जी। और इस टाइम कुछ आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी, लोग दोस्त आपको डेली फोन करेंगे, ये किया वो किया, हाय ये नहीं हुआ, हाय वो नहीं हुआ। नेगेटिविटी को बाहर निकाल दो, अपने गोल पे फोकस करके चलो कि भैया मुझे सीएस जून में एग्जाम क्लियर करने हैं तो करने हैं। मैंने कमिटमेंट की, अपने आप से बात खत्म। और जो इस कमिटमेंट के बीच में आएगा ऐसी की तैसी, चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे वो कुछ भी हो, यहां से निकल जाएगा। सिंपल, जो आपकी सक्सेस के बीच में आ रहा है वो आपका दोस्त नहीं है सर, ये मैं लिख के देने को बता रहा हूं, वो आपका दोस्त नहीं है। वो दोस्त हो ही नहीं सकता, दोस्त ऐसे होते ही नहीं है, दोस्त की वो शक्ल ही नहीं होती। दोस्त के फेस ही कुछ अलग होते हैं, दोस्त के फेस होते हैं मोटिवेट करने वाले, दोस्त के फेस होते हैं कि हाँ भाई जून में एग्जाम दोनों निकालेंगे, दोस्त के फेस होते हैं कि दोनों मिलके पढ़ाई करेंगे, दोस्त के फेस ये नहीं होते चला घूमने चलते हैं। ठीक है, तो अपने गोल अपना फोकस करके चलो। तीसरी मेरी एडवाइस है, बिलीव प्लस सैक्रिफाइस योर सेक्टर। अपने ऊपर बिलीव करो जी, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, आपसे बेस्ट कोई नहीं है, यू आर दी बेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा यू आर दी ओनली बेस्ट, यू आर दी बेस्ट। मतलब मैं नहीं आनी चाहिए, बट बिलीव भी होना चाहिए कि यस मैं कर सकता हूं जी। मतलब अपना को कम मत समझो कि यार उसको तो सारा आता है, दिस सेक्शन वो ये बोलता है, वो करता है, ऐसी की तैसी। कोई हमसे बढ़िया नहीं है जी, हम अपने आप में बेस्ट हैं, जितना हमने किया है उसको हम बढ़िया ढंग से करेंगे, काम खत्म। जितनी जिसकी नॉलेज है वो अपने आप करता रहे, हमें अपना बेस्ट देना। मैंने कहा ना, अंधा घोड़ा बनना है। अंधा घोड़ा मतलब आपको दूसरे के बारे में नहीं देखना, अपना कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए कि आज मेरा टारगेट ये है तो कल मेरा टारगेट उससे ज्यादा हो। दूसरे का टारगेट क्या है, हाय तूने 10 चैप्टर कर लिए, मेरे तो 8 ही हुए, मैं कल 10 करूंगी। अब 10 करने के चक्कर में 7 भी नहीं हुए आपके, क्यों? दिमाग में वही घूमता रहा आपके, उस 10 कैसे कर लिए, उसका दिमाग तो बहुत तेज है। ये बातें बेकार की। आपने जो किया, आप उसे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, काम खत्म। ठीक है नहीं, तो अपने ऊपर बिलीव करो, सेक्रीफाइस करो। सेक्रीफाइस मतलब 40 दिन सेक्रीफाइस कर दो सर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो जी, 40 दिन हेल्थ का बहुत ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, क्योंकि 40 दिन में अगर तबीयत खराब हो गई तो एक बार अगर बुखार खांसी हो जाए, 7 दिन जाते हैं गायब। पढ़ने का मन नहीं करता, पूरा पूरा नींद आती है, क्योंकि गोलियां खाओगे नींद आएगी, उससे सुस्ती मचेगी, पूरा पूरा दिन आपका खराब जाएगा जी। तो हेल्थ का ध्यान रखो, मतलब हेल्थ का मतलब घर का खाना पीना खाओ भाई, जो भी बाहर का कबाड़ खबाड़ खाना है खाओ, बट 40 दिन के बाद।
मतलब इस 40 दिन में आपकी हेल्थ बहुत जरूरी है, और हेल्थ फिजिकल भी और मेंटल भी। मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है। अगर अच्छा खाओगे तो यहां पे अच्छे विचार आएंगे, बुरा खाओगे तो बुरे विचार ही आते हैं सर। ये आपको पता नहीं है, खाना बहुत इंपैक्ट करता है यहाँ पे। अगर कबाड़ खाओगे तो यहाँ पे कबाड़ ही आएगा। अच्छा खाओगे, घर का खाना खाओगे, अपना जो भी घर में आप खिचड़ी दलिया जो भी आप नॉर्मली रोटी खाते हो घर की, वो खाओगे तो बढ़िया चीजें आएंगी। ठीक है, थर्ड एडवाइस, बिलीव एंड सेक्रीफाइस। फोर्थ मेरी एडवाइस है, मेक योर रिटर्न प्लान। अपने रिटर्न प्लान बनाओ। इमेजिनेशन नहीं, लिख लो कि मुझे आज क्या करना है। आज जाके लिखो, एक डायरी बनाओ। कई बच्चों को मैं देखता हूं सर, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपको लगता होगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। सर मुझे 8 साल टीचिंग लाइन में हो चुके हैं, और 8 साल मैं बहुत सारी बच्चों की प्रॉब्लम फेस कर चुका हूं। और हर बैच में बच्चे आते हैं, हर बैच के अंदर बच्चे जाते हैं, बट कुछ बच्चे याद रह जाते हैं, कुछ बच्चों की बातें ऐसी होती हैं। तो मैं जब भी मैं बच्चों से बातचीत करता हूं ना, बच्चा कहता पढ़ने के लिए बैठते हैं, उस टाइम समझ नहीं आता क्या पढ़े। कभी लॉ की बुक निकाली, फिर नहीं 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 लॉ नहीं पढ़ते, टैक्स पढ़ते हैं, टैक्स की निकाली ये नहीं, और फिर जब टैक्स पढ़ते हैं लॉ के विचार आते हैं, लॉ पढ़ते हैं टैक्स के विचार आते हैं। ऐसे करते करते सर 3-4 घंटे निकल गए, पता ही नहीं लगा। क्यों? आपका रिटर्न शेड्यूल तैयार नहीं है, आपके प्लान्स तैयार नहीं है। कैलेंडर रखो ना अपने आगे, और डेज बाई क्रॉस करते रहो, क्रॉस करते रहो। आज का टारगेट पूरा, एक पूरा प्रॉपर टारगेट तैयार हो कि मुझे कब से कब क्या क्या पढ़ना है। और कोशिश करो रात को प्रैक्टिकल पढ़ने की, दिन में थ्योरी पढ़ने की, क्योंकि रात को नींद का टाइम होता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आपकी नींद नहीं आएगी। सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में, जैसे मान लो सुबह 9-10 बजे का टाइम होगा, या 5 बजे अगर आप उठ गए, अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो गया, तो उसमें थ्योरी प्रोविजन जो चीजें पढ़नी है, जो याद करने वाली है, वो सुबह सुबह पढ़ो, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है और सुबह नींद खुल जाती है। एक बार उठने का थोड़ा सा होता है, एक बार जब उठ गए, आजकल तो वैसे ही इतनी गर्मी है, 2 मिनट बाहर निकलोगे वैसे नींद खुल जाएगी आपकी। ठीक है जी। तो मैंने अपने रिटर्न प्लान सबके तैयार होने चाहिए जी। जो भी आपका स्टडी रूम है, सामने दीवार पे चिपका होना चाहिए जी। ये वो चीजें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो की जब मैं पढ़ता था अपने सीए फाइनल के अंदर, चाहे वो सी इंटर के अंदर। तो वही चीजें अगर आप लेके चलोगे तो अच्छा होगा जी। और अगला फिर है जी, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन स्लोली स्लोली। इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रैक्शन एकदम अवॉइड नहीं कर सकते। मुझे पता है कि मेरे 4 दोस्तों का ग्रुप है, एक दोस्त नालायक है। अवॉइड एकदम तो कर नहीं पाओगे ना, फोन उठाने एकदम थोड़ा बंद कर दोगे, धीरे धीरे करो। आज मैं बिजी हूं यार, तबीयत खराब है मेरी, टाइम ही नहीं मिला, घर में थोड़ा अर्जेंट था, बस उसको समझ आ जाएगा। आना चाहिए समझ, उसको आना भी चाहिए। ये जरूरी है सर, आपकी सक्सेस के लिए जरूरी है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, आपके घर में कोई रोटी आपका दोस्त नहीं देगा, आपके घर में रोटी आप ही लेके आओगे। जो अभी दोस्त बने पड़े हैं उनसे एक दिन बोलना कि एक हफ्ता मेरे घर में रोटी डिलीवर करवा दे। 6 दिन, 2 दिन के बाद ना हाथ जोड़ देगा, भाई मेरी मम्मी इतनी फ्री नहीं है। दोस्ती कहां गई फिर उसकी? तो मैं आपके घर में आप ही आगे निकलोगे, आप ही सब कुछ करोगे, तो सोचो आपकी सक्सेस में कोई नहीं आना चाहिए बस। तो जितनी नेगेटिविटी है, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो सोशल मीडिया, धीरे धीरे कम करो। कईयों को आदत है, एडिक्टेड है सोशल मीडिया की, रात को सोने से पहले उनको मोबाइल चाहिए, कम से कम 1 घंटा। सुबह उठते ही उनको मोबाइल चाहिए, कहां है। फिर उनको मैसेज देखने पूरी रात में, कौन कौन, जैसे उनको पूरी रात में मैसेज, मोदी जी ने मैसेज किए होंगे बहुत सारे कि बेटे कहां सो गया था, तो यहाँ और बड़ी इतनी बड़ी मीटिंग थी। उनको उनकी घबराहट होती है सर। मैं सही बता रहा हूँ, वो एक मैंने कहावत पहले भी सुनाई होगी। एक मदर हॉस्पिटल में उसका बच्चा होना था, एक मदर का हॉस्पिटल में बच्चा होना था, प्रेग्नेंट थी, बच्चा हो गया। तो बच्चा होने के बाद जैसे अब थोड़ा अपने वो अपने माइंड में नहीं थी थोड़ी सी, तो वो ऐसे ऐसे करने लगी। भाई डॉक्टर को लगा बच्चे को देख रही है कि बच्चा कहाँ है, तो डॉक्टर साहब ने कहा बच्चा इधर है। कह रही बच्चा नहीं, मोबाइल कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है। यस, मतलब ये है, मतलब इतनी आदत है कि बच्चा तो हो गया, बच्चा क्या करेगा, अब मोबाइल दिखाओ ना, उसमें क्या मैसेज आए। तो ये डिस्ट्रैक्शन है सर बहुत बड़ी, और एकदम अवॉइड नहीं होंगी, धीरे धीरे। जैसे बच्चा कहता है सर रूटीन नहीं बन, धीरे धीरे बनेगी। ये नहीं सर मैं 8 घंटे पढ़ती हूँ, 14 घंटे पढ़ना है, तो आज ही नहीं, 8 से 8:15, 8:15 से 8:30, 8:30 से 8:45, ऐसे रूटीन बनती है। आज मैं सोशल मीडिया 1 घंटा चलाता हूं, तो आज मैं 50 मिनट चलाऊंगा, चलाऊंगा, एकदम नहीं काटूंगा। एकदम कोई भी चीज काटते हो, सिगरेट पीने की आदत है, एकदम छोड़ दोगे इंसान मर जाएगा, वो मर जाएगा उस दिन, क्योंकि उसको इतनी अंदर तड़प होगी, वो सही नहीं पाएगा। सिगरेट 10 सिगरेट पीते हैं ना, एक छोड़ दे, 9 पे आ जाए, ऐसी सेम आपकी है। 1 घंटा सोशल मीडिया, आप 50 मिनट चलाओ, 45 पे आओ, 40 पे आओ, धीरे धीरे आप खुद देखोगे आप 15-20 मिनट पे आ गए हो।
तो डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे अवॉइड करो, जरूरी है। 40 दिन आपके पास है सर। उसके बाद जी स्टे पॉजिटिव एंड स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आपको मैंने बोल दिया कि अपना पॉजिटिव रहो, मस्त रहो, कूल रहो। लाइफ बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया लाइफ है। भगवान ने जिंदगी एक बार दी है सर, और ये दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद करें। मतलब मेरा तो एक ड्रीम है कि जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग याद करें कि एक इंसान था। क्योंकि आते तो बहुत सारे लोग हैं, जाते ही बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग, भगत सिंह को आज हम याद करते हैं ना, अब्दुल कलाम को हम याद करते हैं, लता मंगेशकर जी को याद करते हैं, क्यों? उन्होंने कुछ ऐसा किया। मैं कह रहा हूं इतने बड़े लेवल पे नहीं जा सके, बट अपनी सोसाइटी में ही लोग हमें याद करें, देश ना याद करें। बट आज अगर मान लो जी, आज अगर मैं टीचिंग लाइन में हूं, तो अगर कुछ ऐसा टीचिंग लाइन में ही कर जाऊं कि लोग मेरे जाने के बाद भी याद करें कि वाकई बंदा सही था। पीछे से अगर बोले ना बंदा सही था, तो आप सही हो। आगे से तो बोलने वाले बहुत हैं। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। सिंपल सी बात है सर, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है, तो वो मतलब की नदी नहीं होनी चाहिए भाई। अगर तारीफों का पुल है तो बेमतलब, भाई दिल से तारीफ निकले यार, बंदा सही था यार। और दुश्मन भी कहें दिल से बंदा सही था यार, बोलते चाहे बुरा थे, दिल से बंदा सही था। वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि आप दिन में, लाइफ में पॉजिटिव रहो। आपको देख के लोगों के चेहरे पे स्माइल आए, कोई मिले ना उसको लगे यार इससे मिलने का ना मजा एक अलग है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एक ओरा इसका अलग है। जब इससे मिलते हैं मोटिवेशन मिलता है, वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए। ये नहीं जब दूर से आने लगे ना, मतलब जब दूर से आने लगे, अरे यार निकल भाई, यहां से निकल भाई, ये कहां से भाई निकल। ऐसा होता है सर, बहुत सारे लोग होते हैं, दिमाग देखते दिमाग खराब हो जाता है उनका। दूर से अरे भाई निकल, यहां निकल, क्यों भैया? दिमाग खराब करेगा। तो वो ओरा नहीं आपका होना चाहिए। जब आप दूर से आ रहे हो तो वो बल्कि रुके कि शायद ये इंसान हमें देख ले, हम 2 मिनट बात करें तो पॉजिटिव हो जाए। ऐसे लाइफ में थोड़ा कुछ बनना है जी। उसके बाद जी लास्ट मैं एडवाइस ऑलवेज देता हूं, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, हाँ बिल्कुल। मतलब अगर आप सोच सकते हो, अगर आप सोच रहे हो कि आप कुछ कर सकते हो तो कर सकते हो। इस दुनिया में अगर एक भी इंसान कुछ कर रहा है तो वो आप भी कर सकते हो। सिंपल सी बात ये है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत अचीव किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि काफी चीजें अचीव की हैं, बट हाँ सेक्रीफाइस किया। अगर आप दिल से मेहनत करते हो तो आपको सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो 40 दिन कंक्लूड करूंगा, 40 दिन है, लग जाओ बस। अब कुछ नहीं दिखना चाहिए आपको, अंधे घोड़े बन जाना आपने। ठीक है, और शेड्यूल, और हाँ हाँ नहीं करके जाना। मैं चाहता हूं कि जब रिजल्ट आए तो जितने बच्चे यहां बैठे हैं, और चाहे वो फेस लाइव वाले भी हैं, सबका पास होना चाहिए। 10% अगर रिजल्ट आ रहा है ना, मैं कह रहा हूं 10% हमारी क्लास में हो। और हो सकता है अगर आप ठान लोगे। मेन है बस जिस दिन आपने अपनी एक चीज ठान ली ना कि मुझे करना है, मैं आपको दिखा दूंगा रिजल्ट आ चुका है सर। आपने ना इमेजिनेशन पता क्या देखा करो, पास। फेल है ही नहीं, पास। क्यों? एक चेहरे पे स्माइल आएगी आपके, और फिर मोटिवेशन मिलेगा कि यस वो मेरे को अच्छे सही सही करना है, मुझे पास होना है। और पेरेंट्स के लिए होना है सर। देखो सिंपल सी बात है, अपने लाइफ में बनाओ, जो पेरेंट्स आपके लिए कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं उनको भी एक गिफ्ट दे दो यार। एक गिफ्ट उनको दे दो ना, मतलब एक दिन अपना रिजल्ट आए, पापा पास। मतलब सही बता रहा हूं सर, उस दिन एक अलग लेवल की दुनिया होगी। जिस दिन आपने एक गिफ्ट उनको दे दिया ना, उनकी सारी मेहनत, मैं कह रहा हूं जितने भी पापा थके हुए आएंगे ना उस दिन, वो देख लेना डांस करके दिखा देंगे आपको। उनके अंदर एनर्जी अलग होगी। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने आपके ऊपर मेहनत की, उनको लगा आज बच्चे ने प्राउड फील कराया। ठीक है, तो पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए करो ऑलवेज, और मेहनत करते रहो बस जी। ठीक है, तो मैं अपना बेस्ट दे चुका हूं जी। थैंक यू सो मच। अरे बस बस बस, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बैठो 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 यार, बैठो बैठो बैठो। थैंक यू सो मच। और फाइनली अब हमारा बैच पूरा कंप्लीट होता है जी। मेरे से कोई पूरे बैच में अगर कोई कमी वमी रह गई हो, कोई गलती हुई हो, नहीं हो सकता है, देखो कई बार मैं नहीं, कई बार क्या होता है, जैसे कई बार डाउट ऐसे आते हैं, तो मैं थोड़ा सा, मतलब अगर आपको लगा कि मैं हाश हो गया थोड़ा सा, कि मैंने आपको अवॉइड किया या कुछ बुरा बोला, तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ कान पकड़ के। बाकी थैंक यू सो मच। लाइफ में मिलते रहेंगे, भी तो प्रोफेशनल में मिलेंगे आगे, बहुत लंबी जर्नी है। यूट्यूब पे मिलेंगे, डाउट सेशन के अंदर मिलेंगे हैं। हाँ मैं यहाँ तो आऊंगा ही आऊंगा कई बार। ठीक है नहीं। और लाइव वाले बच्चों को भी थैंक यू सो मच। इसलिए उनको थैंक यू बोल रहा हूं क्योंकि देखो आप सामने बैठे हो, आप फिर भी मेरे सामने हो, आप नजरों के सामने आप पढ़ सकते हो। रोना थोड़ा दिशा, ये तो मिल, और इस
इमोशनल नहीं होना। देखो मैं बड़ी मुश्किल से, देखो लास्ट में ऐसा होता है, लास्ट क्लास में ना एक फैमिली बन जाती है मेरी तो। और चलो अब तो फेस टू फेस मैं 2 साल के बाद ले रहा हूँ, नहीं तो जब मैं पहले लेता था ना मुझे पता क्या हाल होता था। ठीक है चलो ये चलता है, कोई बात नहीं है। हाँ इसी बैच के अंदर सिल्वर बटन भी है, मुझे याद रहेगा ये बैच, मुझे याद रहेगा। बस बस हाँ मेरा बच्चा, मेरा बाबू चलो जी, लाइव वाले बच्चों को भी थैंक यू बोलता हूँ कि दूर रह के उन्होंने इतना साथ दिया मेरा दिया, क्योंकि देखो आपने अपने घर में बैठे हैं, फेस टू फेस कभी मिले नहीं, और होता है ना, कहते हैं ना कि एक दिल से कनेक्शन हो जाते हैं, वो कहते हैं ना कुछ तो है तुझसे राबता, वो एक लाइन है, वो लाइन गाएंगे चलो सारे। हाँ 1 2 3 स्टार्ट। कहते नहीं नहीं कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, जाने हम क्या क्या, क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता, और है क्या फिकर है की वजह यही है मरना इसी के लिए, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हाँ जिक्र, अरे बस बस बस, थैंक यू सो मच है। अच्छा एक बच्चे ने वीडियो दी है, चलो हाँ लाइव वालों को भी एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, बच्चों ने दी है, तो लाइव वाले बच्चे भी देखेंगे नहीं, यहाँ पे बैठ जाते हैं यहाँ पे। हाँ आपने भी देखनी है, बैठते हैं यहाँ पे जी।